हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का अकाउंट्स का आपका चैप्टर होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट का। आज हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम जेक बोर्ड में क्या क्या सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपका क्या है। देखिए सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है, एक फर्म है साझेदारों की अधिकतम संख्या कितना होता है। मान लीजिए एक फर्म है, उसमें कितना पार्टनर अधिकतम हो सकता है। तो याद रखिएगा मिनिमम कितना पार्टनर हो सकता है 2, अब मैक्सिमम कितना पार्टनर हो सकता है 50 हो सकता है। पार्टनर किसको बोलते हैं, जब एक बिजनेस को 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर स्टार्ट करता है और चलाता है, उसको हम लोग दोनों लोग को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग पार्टनर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है, जो हमारा बोलो अधिकतम संख्या कितना है तो बोलिएगा 50 है। ठीक है, न्यूनतम पूछेगा तो बोलिएगा 2 है। आगे देखिए, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्या है। तो याद रखिएगा साझेदार, मान लीजिए जैसे हम ए और ये बी, हम लोग क्या है पार्टनर है, ये हमारा क्या है एक फर्म है, ये हमारा क्या है एक फर्म है। तो देखिए अगर हम पार्टनर हैं, हम बिजनेस को क्या करेंगे, हम पैसा देंगे, ये भी क्या करेगा बिजनेस को पैसा देगा। तो बिजनेस को जो पैसा देगा तो बिजनेस इसके बदले में इसको क्या देगा, फर्म जो है इसके बदले में इसको क्या देगा, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, पूंजी पर ब्याज देगा। तो ये किस में जाएगा, तो याद रखिएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनियोजन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं तीसरा सवाल क्या बोल रहा है। तीसरा सवाल बोल रहा है साझेदार जो है पार्टनरशिप जो फर्म के संबंध में क्या होता है। तो याद रखिएगा फर्म के संबंध में एक स्वामी भी होता है और एक एजेंट भी होता है। मान लीजिए हमारा कोई फर्म है, अब मान लीजिए पार्टनर है, तो ये जो है इसके लिए फर्म के लिए क्या काम करेगा, एक एजेंट का भी काम करेगा और एक स्वामी का भी काम करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत होना चाहिए। तुरंत हम आपको बताएं कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप होने के लिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या होगा। मान लीजिए ये एक फर्म है, चलिए समझ में आ गया है। फर्म हम क्या है एक पार्टनर है, ए हम क्या पार्टनर। तो हम क्या करेंगे अपना बिजनेस से, हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 50,000 रुपये हम लोग निकाल लिए, अपना पर्सनल यूज करने के लिए निकाल लिए। तो जब हम 50,000 रुपये निकाल लिए तो हम लोग क्या किए, ड्राइंग किए। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, हम बिजनेस को क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। आहरण पर ब्याज क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमारा इनकम हो जाएगा। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा क्या खर्चा है, क्योंकि हम लोग ड्राइंग कर लिए थे, बिजनेस ने अपना पर्सनल यूज करने के लिए निकाल लिए थे पैसा, तो उसके बदले हम लोग देना तो होगा ना ब्याज। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ये भी सवाल आपका वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा सन 1932 में हमारा क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, पारित हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखिए, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को क्या होगा, क्या वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, या वेतन फर्म में काम करने वाले साझेदार को दिया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा देखिए, साझेदारी संलेख मतलब पार्टनरशिप डीड में के अभाव में, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो साझेदार को कोई भी वेतन कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा वेतन नहीं दिया जाएगा। अब देखिए सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो जो भी उसका नियम रहेगा, मान लीजिए इसका दोनों के बीच में प्रॉफिट कितना बटेगा, लॉस कितना होगा, सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जो एक चिट्ठा तैयार किया जाता है, एक लिखित दस्तावेज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर नहीं लिखा है क्या बोला, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, जो वेतन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिए कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, तो याद रखिए वेतन नहीं दिया जाता। अगर लिखा जाएगा कि हाँ वेतन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं बोला है तो नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। देखिए अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होने पर कौन सा अकाउंट हम लोग खोलते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग दोनों अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों खोलते हैं, पूंजी और चालू खाता हम लोग खोलते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोल रहा है। 9 बोल रहा है एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन जो अगर बोल रहा है तो खाते में निम्न में से कौन सी मदें लिखी जाती है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर को जो हो जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग खोलेंगे तो उसमें कौन कौन सा आइटम लिखाएंगे। देखिए पूंजी पर ब्याज बिल्कुल दिखाएंगे सर, अगर हम लोग पार्टनर्स अगर किसी बिजनेस में पैसा दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, पूंजी पर ब्याज दिखाएंगे। साझेदार का वेतन ये भी सब दिखाएंगे, पार्टनर्स का सैलरी दिखाएंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बिल्कुल दिखाएंगे। और संचय का हस्तांतरण मतलब रिजर्व में पैसा रखेगा, ये भी दिखाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 10 क्या बोल रहा है यहाँ पर, साझेदारों के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए साझेदार आहरण करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज अगर दे रहे हैं बिजनेस को तो हम ब्याज दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। किस में करेंगे, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। क्योंकि हम बिजनेस में हम लोग उसका पर्सनल यूज करने के लिए मान लीजिए हम लोग निकालें, तो उसको बिजनेस को तो हम लोग पैसा देना होगा। तो ये हमारे लिए क्या है, खर्चा। पार्टनर्स के लिए क्या है, खर्चा है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, वो इनकम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साझेदारी के पूंजी खाते में हम लोग डेबिट करेंगे, खर्चा में दिखाएंगे। ठीक है, आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है साझेदारों का दायित्व क्या होता है। याद रखिएगा, साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। मान लीजिए हम 5 लाख रुपये हम बिजनेस स्टार्ट किए, हमारा लॉस हो गया 10 लाख, तो क्या 10 लाख भरना पड़ेगा, हाँ सर बिल्कुल भरना पड़ेगा, असीमित हमारा दायित्व हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अब हम लोग देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, साझेदारों में अनुबंध कैसा होना चाहिए, एग्रीमेंट जो होना चाहिए। याद रखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अनुबंध बनाना क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ऐच्छिक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, साझेदारी समझौता हो सकता है। साझेदारी समझौता जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा, मौखिक हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है। क्या लिखित में लिख के हो सकता है, हाँ सर ये भी हो सकता है, मौखिक और लिखित हो सकता है, हाँ सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा सबसे बेस्ट बोलिएगा तो लिखित होता है, सबसे बेस्ट होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखिए इतना ही हमारा ऑब्जेक्टिव था इसमें। तो उसके बाद हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है।